हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज आपको मैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल के और अच्छे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक फिगर बना हुआ है आपके सामने, इसमें एक शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें क्या है, ये क्वाड्रेंट बना हुआ है ABCP, ये वाला एक क्वाड्रेंट है और AC के ऊपर एक सेमी सर्किल बना हुआ है ये, जिसका डायमीटर AC है। ठीक, तो सबसे पहले जहां भी डायमीटर है हमको डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर क्या है, AC है और ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेंट बना हुआ है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द AC, ठीक है ना। तो AC बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस बच्चों जानते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो चलो तो निकालो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC निकालेंगे और AC के लिए डायरेक्ट भी आप ऐसे रख सकते हैं कि 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो AC इक्वल टू डायरेक्ट इतना आ जाएगा। इतना हम लोग समझ लें क्योंकि बहुत समय से पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। अब देखो ये कितना हो गया। इस तरह से बच्चों जब भी आ जाता है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों नंबर सेम है तो 28√2 ये आपकी AC आ गई। ठीक है ना, समझ में आया। चलो अब इसी में निकाल लो आगे। देयरफॉर रेडियस निकालने किसकी, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल ACQ, ठीक है ना। इसकी रेडियस निकाल देते हैं हम कैपिटल R, ये वाली हम ले लें, ये कैपिटल R हो गई। ये कैपिटल R कितनी हो गई इसकी, तो 28√2, ये तो डायमीटर हो गया, तो ये पूरा डायमीटर है इतना, तो ये रेडियस हो गई इसकी कैपिटल R बाई 2 से ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 14√2 सेंटीमीटर। ये किसके लिए हो गया, ये इस सेमी सर्किल के लिए रेडियस हो गई। अब ये जो क्वाड्रेंट दिख रहा है इसकी रेडियस ये 28 हो गई। समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा एरिया निकालते हैं, पूरा जितना भी दिख रहा है आपको सब, और उसमें से अगर हम ये क्वाड्रेंट घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, पूरे एरिया में से ये क्वाड्रेंट्स व्हाइट वाला जो ब्लैक पोर्शन है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो शेडेड आ जाएगा। समझ में आया ना। तो चलो ये ऐसे ही करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 90। ये कितना है, 90 है और ये स्मॉल r है। इस वाले क्वाड्रेंट के लिए जो रेडियस यूज होगी वो ये, इस सेमी सर्किल के लिए जो रेडियस यूज होगी वो ये, जो कि निकाल ली अपन ने 14√2। अब चलो सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा। देखो इसमें पहले टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल सब्ट्रैक्ट यानी माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखो इसके लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ, अब क्या ABC निकल आया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल यही वाला ACQ वाला, ठीक है ना, और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, समझ में आया ना। सबसे पहले इस तरह का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या क्या चीज हमें चाहिए है उसके अकॉर्डिंग फिर हम फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब बच्चों ये आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई 2, परपेंडिकुलर ये बेस ये अपॉन 2। तो रखो एरिया ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले परपेंडिकुलर 28 इंटू 28 अपॉन 2, ये निकल आया ट्राइंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल यानी कि ये वाला, ये पूरा दिख रहा है जो आपको, ये है ना, ये ब्लैक पार्ट प्लस शेडेड पार्ट, ये है डायमीटर, तो ये है पूरा इसका सेमी सर्किल का एरिया। सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर बाई 2। अब कहो आपने ये वाला आर क्यों रखा, क्योंकि हमने सेमी सर्किल ये लिया है ना, ये वाला सेमी सर्किल है और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। अब इसमें वैल्यू अगले वाले इसमें रखेंगे, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सर्किल का फोर्थ पार्ट होता है क्वाड्रेंट, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इसमें लिए क्वाड्रेंट के लिए आर कौन सी यूज करेंगे, ये, क्योंकि क्वाड्रेंट ये है, ये वाला है ना, ये क्वाड्रेंट है, इसके लिए आर ये 28 यूज होगी, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 4। समझ में आ गई बच्चों, इतनी बात से बहुत सिंपल है। अब इसमें वैल्यूज रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो इसमें वैसे पाई कॉमन ले सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू रखो, आगे कुछ चीजें कट जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो इस 2 से ये 14 टाइम्स कट गया, तो ये आपका हो गया 28 इंटू 14 प्लस इस पाई की वैल्यू रखो बच्चों 22/7, और इस आर की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाली 14√2, ये आ गई 14√2 इंटू 14√2 बाई 2, ये वाला आर स्क्वायर है ना, माइनस पाई की वैल्यू रखो 22/7 और इस आर की वैल्यू 28 है बच्चों, तो 28 इंटू 28 बाई 4। समझ में आया ना, बहुत सिंपल है, बहुत कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखो 4 से ही काट लो 7 टाइम्स, 7 से ये 7 खेल खत्म। अब देखो इससे ये काट सकते हो 7 टाइम्स, इस 7 से ये 7 खेल खत्म। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 और 3, 392 आ गया प्लस। अब देखो क्या बचा यहाँ पे 22 ये बचा, और इंटू 14, और ये √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2 माइनस, यहाँ से क्या बचा बच्चों 22 इंटू 28, और तो कुछ नहीं बचा ना, सब कट गया। अब देखो ये आपका हो गया 392 प्लस, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, 42 28 ये और 28 ये, इसमें कॉमन ले सकते हो, बल्कि कट ही जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, कट गया क्या, देखो प्लस 22। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलो करो मल्टीप्लाई। 22 ये आ गया, 42 से कितना हो गया, ये भी 28 हो गया, माइनस ये कितना है आपका 22 इंटू 28। देखो बच्चों सेम टर्म है ना दोनों, तो ये भी कैंसिल आउट हो गई। अब आपका क्या आ गया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों एक फिगर बनी हुई है, इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है और इसके तीनों वर्टिसेस पर 3 इक्वल सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस इक्वल है। तो जितनी रेडियस ये है उतनी ये है, ये सब इक्वल है, ये सब रेडियस है और ये सारी इक्वल है, ठीक है ना। तो देखो, और ये जो ट्रायंगल है एबीसी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है, ठीक है ना, इतना आपको पता है। इसमें ये तीनों पोर्शन, तीनों सर्कल्स के बीच में जो एरिया दिख रहा है बाउंडेड, ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है 100√3। तो इससे हम साइड निकालेंगे, एरिया अगर गिवन हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो साइड निकाल दें। क्या होता है फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो उससे हम साइड निकाल लेंगे, तो साइड BC, CA और AB तीनों साइड्स एक ही हैं, साइड आ जाएगी। अब साइड का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जितना ये है उतना ये इक्वल रेडियस है। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो एरिया गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उससे हम साइड निकालते हैं। तो देखो इक्विलेटरल एंगल का एरिया कितना होता है, सिंस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल है तो कोई भी आप ले लो, AB स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 100√3, ये गिवन है एरिया। अब √3 से √3 कट गया, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू 400 ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट आप जब लेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा AB स्क्वायर ऐसा, और ये हो जाएगा आपका 400 ऐसा। तो AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा AB, और 400 का स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये साइड आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की। देयरफॉर
रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये साइड पूरी है 20 की, तो r और r 2r इक्वल टू 20, तो r इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो रेडियस आ गई आपको इस वाले सेक्टर। अब देखो ये एक सेक्टर बना हुआ है, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर, 3 सेक्टर है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर के एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो देखो अब निकालेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है ना। ये निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा, क्या लिखना है हमें, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस क्या करना है, तीनों सेक्टर्स के एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस यहां लगा देंगे -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। तो देखो इक्विलैटरल एंगल का एरिया कितना है, 100√3 गिवन है ये आपके पास पहले ही से, -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ, θ/360 इंटू πr²। अब इसमें वैल्यू अपन यहां रखते हैं, ठीक है ना, यहां पर रखते हैं जिससे आपको जगह कम है तो दिखाई पड़ेगा। ठीक, चलो देखो कैसे रखते हैं। तो 100√3 तो ये लिखा ही हुआ है, ये आपका 100√3 लिखा ही हुआ है, माइनस ये देखो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 है, तो 3 से कट भी कर दो इसको, तो ये कितना आ गया 120 आया। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60/120 आ गया अभी, क्योंकि कट गया ना 3 से काट दिया ये। और इंटू पाई की वैल्यू ये गिवन है आपकी 3.14 ही रखना है, अगर गिवन है तो वही रखना है, नहीं है तो फिर आपको चेंज करना है। और इंटू r², आर की वैल्यू बच्चों कितनी आई है आपके 10 आई, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब इससे काट दो, ये 2 टाइम्स कट गया, 2 से ये कट कर दो 1.57 टाइम्स आया। यहां पे भी वैल्यू रख दो, 100√3 की वैल्यू रखो, कितना दिया है 1.732 माइनस ये आया 1.57 इंटू 10 का स्क्वायर कितना करेंगे 100। तो देखो 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये आ गया 173.20, और 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये आ गया 157.00। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कर देते हैं जरा, 173.20 और 157.00 सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, करो। ये आ गया आपका 16.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, जो ये वाला था। क्या करें एक बार फिर से समझ लो कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है आपका, उसमें से ये तीनों सेक्टर्स के एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो निकल आएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, ये 100√3 दिया है, सेक्टर का एरिया मैंने निकाल दिया फॉर्मूले से θ/360, ये θ/360 इंटू πr² करके, और इंटू 3 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि तीनों सेक्टर्स के एरिया उसमें शामिल हो गए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, एक ये सर्किल है, इसके अंदर एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कौन सा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो AB = BC = AC है, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये एंगल 60 का होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो जिससे 60 डिग्री के होते हैं, तो अगर ये 60 डिग्री का है किसी सर्किल में, तो सेंटर का एंगल 120 का हो जाएगा, ठीक है ना। ये थ्योरम पढ़ा चुका हूं मैं, तो 120 हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो 60 और 60 इधर हो जाएगा। अब आती है बात इन ट्रायंगल ADO, यहीं पे आती है इन ट्रायंगल ADO, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में हम आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस तो लगेगा नहीं इसमें क्योंकि साइड्स एक ही है आपके पास, एंगल है आपके पास, तो ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं। अगर मान लो इसको हम रेफरेंस एंगल की तरह यूज करें, और इस वाले ट्रायंगल में अगर हम sin 60 लगा दें, कितना लगा दें बच्चों sin 60, तो sin 60 की सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 = हो जाएगी AD/32। sin 60 की वैल्यू रखो बच्चों 32/2, 3√3/2 होती है, और ये हो गई AD/32,
2 से ये कट कर दो तो 16 हो गया, 16 का इसे मल्टीप्लाई कर दो 16√3 हो गया, AD इज इक्वल टू, और AD जो है वो आपकी आ गई 16√3 सेंटीमीटर। ये AD आ गई, तो साइड AB वो इसकी डबल होती है। देखो टी मिड पॉइंट होता है ना इसमें, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किसी कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो AD और BD इक्वल होगी, यानी कि AB जो है वो AD की डबल होगी, तो AB AD की डबल होगी, तो 16√3 इंटू 2 इज इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी क्या, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमको ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो क्या करें हम, सर्किल के एरिया में से इक्विलेटरल सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये तीनों आ जाएंगे। तो देखो, अच्छा इसकी रेडियस गिवन है 32, इस पूरे सर्किल की रेडियस कितनी है 32, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो, तो अपन को चलना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा बच्चों, πr² माइनस इसका एरिया कितना होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को आप AB² लिख सकते हो या BC² या AC², सब इक्वल है, ठीक है ना। ये जितनी AB है उतनी ही BC है उतनी AC है, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब पाई की वैल्यू आप रख सकते हो, तो ये आपकी हो जाएगी 22/7 और R की वैल्यू आपकी है 32 इंटू 32 माइनस √3/4 और AB की वैल्यू कितनी आई आपके पास, AB की आई 32√3, तो 32√3 इंटू 32√3, क्योंकि AB² है। बात समझ में आ गई ना। 4 से ये कट कर दो सीधा, 8 टाइम्स कट हो गया। अब यहाँ से 7 से कुछ कट हो नहीं रहा है, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा 32 इंटू 32/7 माइनस ये √3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो ये हो गया 32 इंटू 3, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब ये है 8 इंटू √3, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो निकाल सकते हैं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब सीधा कैलकुलेट करिए। तो देखो क्या करेंगे इसमें, ये आपका 22 है, 32 का 32 में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाता है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1024 आ जाता है बाई 7 माइनस इसका देखो इसे मल्टीप्लाई करो 32 का 3 में करो तो कितना हो गया 96 इंटू 8 √3 हो गया, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका 22 का 1024 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो इतना अपॉन 7 माइनस इसका से मल्टीप्लाई करो 768 √3। अब देखो ये कैलकुलेशन यहीं पर समाप्त हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इतना ही लिख करके आ जाना है। आगे अगर कैलकुलेशन करना है तो फिर √3 की वैल्यू रखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें डिवाइड करिए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए, फिर आंसर। ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना भी आप छोड़ करके आएंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। जल्दी से बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, एक और ये सर्किल है, इसमें ये 2 सेगमेंट है, ये एक सर्किल बना हुआ है, ये 2 डायमीटर्स हैं और इसकी रेडियस जो है ये वाली, ये रेडियस इसकी R = 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक, और ये भी 7 है, तो इस वाले की R जो हो जाएगी वो स्मॉल r ले लेंगे और वो ले लेंगे 7/2, क्योंकि ये 7 है ये 7 है, तो इसकी डायमीटर 7 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। ये 3 शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इनका एरिया निकालना है। देखो ये तो 2 सेगमेंट है, तो दोनों सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे और प्लस इस वाले सर्किल का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो चलो सबसे पहले सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ 2 सेगमेंट इज इक्वल टू, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, R² फॉर्मूला लिखेंगे
क्या होता है बच्चों, पाई थीटा बाई 360 है माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही तो होता है। ये फॉर्मूला है सेगमेंट का, आर स्क्वायर इतना। अब 2 सेगमेंट है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2, और आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7, ठीक है ना, यही तो है ना आर इसकी, ये सेगमेंट है ना तो इसकी आर ये लगेगी, ठीक। अब देखो, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, थीटा की वैल्यू 90 लगेगी। क्यों लगेगा, क्योंकि इस वाले सेगमेंट का ये 90 डिग्री है, ये अलग 90 है, तो इसका एरिया निकालना है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो दोनों का आ रहा है, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना लगेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 90 रखी बाई 360 माइनस, अब यहाँ पे थीटा बाई 2 यानी कि थीटा 90 है तो थीटा बाई 2 45 हो जाएगा, तो ये लगेगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। समझ में आया ना बच्चों, बहुत सिंपल है। थीटा की वैल्यू 90 है इसलिए थीटा बाई 2 की वैल्यू 45 हो गई। काटो, इससे ये कटा 4 टाइम्स, 2 से ये और 11, तो कितना हो गया, ये हो गया 7 7 49, 2 98, और इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 11/7, 2 से कितने हो जाएगा 14, माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू इसकी भी 1/√2, किसकी, कॉस 45 की। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये आपका आया 98 और ये 11/14 माइनस 1/2 हो गया, ये समझ में आया ना। अब आगे बढ़ो इसमें, तो ये 98 यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा बच्चों 14 आ जाएगा, तो ये 11 माइनस 2 7 इतना आ जाएगा, समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और तो ये हो जाएगा 98, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 4/14, तो ये काटो, ये 7 टाइम्स 7 4 जा कितना आता है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, ये हो गया इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया। अब इस सर्किल का एरिया निकालो जिसकी रेडियस कितनी है 7/2, तो निकालो सेकंड पार्ट में क्या निकालेंगे आप, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आर की वैल्यू कितनी है 7/2, तो रख देंगे यहाँ वैल्यू, पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू 7/2। क्योंकि ये स्मॉल आर है और इसकी हमने स्मॉल आर ली, ये 7 है तो ये 7/2 हो जाएगी। ये 7 क्यों है, क्योंकि ये 7 इसकी रेडियस गिवन है इस वाले बड़े सर्किल की। तो चलो अब देखो, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 11 टाइम्स कट गया, 11/2 आया, 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सर्किल का एरिया आ गया। अब ये सर्किल का एरिया ये वाला शेडेड और ये वाला ऐड कर देंगे, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, ये तो है 28 और ये कितना है 11/2। अब इसको आप ऐड कर देंगे, देख लो करेक्ट है ये, 28 आया और ये आया आपका, नहीं 11/2 नहीं भैया, ये 77 आया, 7 बच गया ये, ठीक है ना, ये आपका 77 आया, ये 11 7 77/2 छूट जाता अभी ये, है ना, ये कितना है 77/2। अब इसको आप डिवाइड कर लो, ऐड कर दो या एलसीएम लेके करो, एक ही बात है। चलो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, डिवाइड करो डायरेक्ट, 28 प्लस इससे इसमें डिवाइड करो, ये आया, इसको इसमें ऐड कर दो, कितना आया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, देख लो एक बार, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सिंपल लगेगा क्वेश्चन लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। कैलकुलेशन कैसे आएगी, जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। अब आपके पास टाइम नहीं है मोबाइल चलाने का, भयंकर मेहनत करिए, सुबह से लेकर के शाम तक पढ़िए। यू हैव ओनली 2 मंथ्स, टाइम आपके पास केवल 2 मंथ का है, कर डालिए, ये दिसंबर अभी निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना अगर आप चैनल पर नए हो।